गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। वी वर डूइंग चैप्टर नंबर 12 मोशन। मोशन के बारे में हमने थोड़ा जाना था कि मोशन क्या होती है। कोई भी चीज़ जब चलती है उसे हम क्या बोलते हैं कि ये मोशन में है। जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए थे। पतंग उड़ रहे हैं आसमान में, वो क्या है? मोशन में है। पक्षी उड़ रहे हैं, वो भी मोशन में हैं। कोई कार चली जा रही है एक रोड के ऊपर, तो वो भी क्या है? मोशन में है। हम लोग मोशन के बारे में बात कर रहे थे। तो मोशन हमारे पास 2 टाइप की होती है। फर्स्ट वन है यूनिफॉर्म मोशन एंड सेकंड वन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म वर्ड से ही क्लियर है कि कोई चीज़ यूनिफॉर्मली चल रही है तो हम बोलेंगे उसकी मोशन क्या है? यूनिफॉर्म है। अगर कोई चीज़ यूनिफॉर्मली नहीं चल रही है, कभी कम स्पीड से चल रही है, कभी ज़्यादा स्पीड से चल रही है, उस टाइम पे हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब देखिए, जो यूनिफॉर्म मोशन है उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मान लीजिए कोई व्हीकल चल के जा रहा है। फर्स्ट आवर में वो पहले घंटे में 50 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। ओके, नेक्स्ट 1 आवर में भी 50 किलोमीटर की कर रहा है, नेक्स्ट वन में भी 50 किलोमीटर की कर रहा है। इट मीन्स क्या है? वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो जो यूनिफॉर्म मोशन है उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी हमारे पास? व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन हम क्या बोलेंगे? मोशन कैसी है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्मली चल रहा है कोई व्हीकल। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? मान लीजिए कभी व्हीकल की स्पीड स्लो हो रही है, कभी फास्ट हो रही है। यानी कि मान लो कि जो फर्स्ट आवर है उसमें उसने 50 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। नेक्स्ट फर्स्ट आवर में उसने क्या किया? नेक्स्ट आवर में 40 किलोमीटर ट्रैवल की। उससे नेक्स्ट में उसने फिर से 50 कर ली, फिर 40 कर ली। ऐसे चल रहा है, यानी कि यूनिफॉर्मली नहीं है। यहाँ पे क्या है? चेंज आ रहा है, उसकी डिस्टेंस कवरिंग में चेंज आ रहा है। तो उस टाइम पे हम मोशन को क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, स्पीड क्या होती है? स्पीड क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है यूनिट टाइम में, उस चीज़ को उसकी स्पीड बोलेंगे। जैसे जो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मान लीजिए वो उसने कितनी डिस्टेंस मूव की है? 50 किलोमीटर, और उसने कितने टाइम में की है? 1 आवर में की है। तो जो स्पीड है उसे हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। और स्पीड को हम एस से डिनोट करेंगे और डिस्टेंस को डी से डिनोट करेंगे, टाइम को टी से डिनोट करेंगे। तो ये हमारे पास स्पीड के लिए फॉर्मूला है। अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है कि उसने इतनी डिस्टेंस कवर की है इतने टाइम में, तो हम उसकी स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और जो स्पीड है उसकी एसआई यूनिट क्या होगी हमारे पास? स्पीड को हम देखिए 2-3 तरीके से मेज़र कर सकते हैं। जो एसआई यूनिट है वो है डिस्टेंस को मीटर में मेज़र करते हैं और टाइम को सेकंड में। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकंड। ओके, नेक्स्ट हमारे पास बात आती है एवरेज स्पीड की, कि एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड इज गिवन बाय डिस्टेंस। हमारे पास डी से अगर हम डिनोट कर रहे हैं डिस्टेंस, यहाँ पे आ जाएगी टोटल डिस्टेंस कि उसने कितनी डिस्टेंस कवर की है। अभी हमने पीछे एग्जाम्पल किया है जिसमें बहुत सारे डिस्टेंसेस थी, अलग अलग टाइम इंटरवल थे। 1 आवर में, नेक्स्ट वन में, नेक्स्ट वन में, ऐसे था हमारे पास। तो यहाँ पे टोटल टाइम आ जाएगा। टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस, इनका रेशो जो होगा वो हमारे पास एवरेज स्पीड आएगी। ओके, और इसकी यूनिट क्या रहेगी हमारे पास? मीटर पर सेकेंड। याद रखना है ये आपको। और इसको हम अदर यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, जैसे किलोमीटर पर आवर में या फिर सेंटीमीटर पर सेकेंड में। ओके, इस तरीके से हम इसकी यूनिट्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। वेलोसिटी जो है वो स्पीड की तरह ही सेम है, लेकिन वेलोसिटी में हम डायरेक्शन की भी बात करते हैं। स्पीड में हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेते हैं, लेकिन जो वेलोसिटी है उसमें डायरेक्शन भी इंक्लूड हो जाती है कि कौन सी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ओके, ऐसे ही सेम हो जाएगा यहाँ पे। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम हो जाएगा। यूनिट भी इसकी सेम आएगी, मीटर पर सेकेंड। ओके, हमारे पास
क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू डी अपॉन टी, या फिर एस भी कई जगह आपको डी के प्लेस पे एस मिलेगा, डिस्टेंस को डिनोट करने के लिए एस यूज़ किया हुआ है सिंबल, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, एस अपॉन टी। तो ये हमारे पास वेलोसिटी को मेज़र करने का फॉर्मूला है। अब बात आती है एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी किसे बोलेंगे, एवरेज वेलोसिटी भी टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन बाय इट। ओके, यहाँ पे आ जाएगी टोटल जो डिस्टेंस उसने कवर की है, नीचे आ जाएगा टोटल टाइम जो उसने लिया है उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए। तो हम इस तरीके से एवरेज वेलोसिटी निकाल सकते हैं। ओके, इसके लिए आपको न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, कुछ न्यूमेरिकल हैं आपकी बुक में ही गिवन है, इसके साथ ही चैप्टर के बीच में ही एवरेज वेलोसिटी को कैसे कैलकुलेट करेंगे और स्पीड को कैसे, जब आपको डिस्टेंस और टाइम गिवन है तो आप इजीली इन फॉर्मूलेस का यूज़ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, इसके बाद एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, उन्हें देखोगे आप लोग। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।